नमस्कार स्टूडेंट्स। हम भारतीय जनजातियों में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को पढ़ रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए छोटा नागपुर की जनजातियों में आंदोलन। इस क्षेत्र में अनेक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का संबंध चमत्कारिक नेताओं से रहा है। सभी आंदोलनों की पृष्ठभूमि लगभग समान रही है। ये सभी आंदोलन स्थानीय शासकों एवं भूस्वामियों के विरुद्ध थे। सभी आंदोलनों का कारण विद्रोही जनजाति नेताओं द्वारा समय समय पर रखी गई मांगों को पूर्ण नहीं करना रहा है। इस क्षेत्र के आंदोलन क्रांतिकारी एवं सुधारवादी रहे हैं। इस क्षेत्र के कुछ आंदोलन निम्न प्रकार से हैं। बिरसा आंदोलन, इसका संचालन मुंडा जनजाति के एक व्यक्ति बिरसा द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सुधार था। मुंडा लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानते थे। सन 1870 में सरदार नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध मुंडा लोगों ने आक्रामक कार्यवाही की थी। उनका सैनिक विद्रोह और सामान्य असंतोष सन 1890 तक चलता रहा। इस आंदोलन को सरदार आंदोलन भी कहते हैं। बिरसा ने मुंडा लोगों को लगान न देने के लिए खुला विद्रोह करने को कहा। बिरसा का धर्म मुंडा विश्वासों, हिंदूवाद और ईसाईयत का सम्मिश्रण था। इस आंदोलन ने कुछ समय तक छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। 1913 और 14 में ओराव जनजाति में जात्रा नामक व्यक्ति ने आंदोलन का संचालन किया था, जिसका उद्देश्य बदलते समय के साथ ओराव लोगों के समाज में सुधार लाना था। उसने शराब एवं मांस के प्रयोग का निषेध किया और कहा कि जादू टोने और भूत प्रेत की अपेक्षा ईश्वर में विश्वास करें। सभी ताना भगत खादी पहनते थे और उन्होंने भूमिका लगान न देकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वीर सिंह आंदोलन सन 1854 में संथालों में वीर सिंह नामक व्यक्ति ने स्थानीय भूस्वामियों के विरुद्ध एक खुला विद्रोह किया। 1871 में भागीरथ द्वारा भागीरथ आंदोलन चलाया गया। सन 1930 में गांधी जी के विचारों पर आधारित बेलगाम आंदोलन चला। सन 1882 में हो लोगों ने, बुद्धों तथा भूमिज लोगों ने गंगा नारायण के नेतृत्व में स्थानीय राजाओं एवं जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। असुर जनजाति में भी अनेक धार्मिक आंदोलन हुए जो जनजाति विश्वासों और हिंदू धर्म के मिश्रित रूप थे। इस प्रकार इस क्षेत्र के आंदोलन भूमि पर स्वामित्व, वनों का उपयोग एवं धार्मिक सांस्कृतिक संपर्क की समस्याओं को लेकर हुए। गुरिया इन आंदोलनों का उद्देश्य जनजातियों का हिंदूकरण मानते हैं। एडवर्ड राय इन्हें पुनर्जीवित आंदोलन तथा सच्चिदानंद सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। एडवर्ड राय का मत है कि इन आंदोलनों ने विघटित समूहों को एकत्रित और संगठित किया, उन्हें नई नैतिक व्यवस्था प्रदान की और भारत की महती एवं लघु परंपराओं के बीच खड़ी का काम किया और संस्कृति ग्रहण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। उन्होंने एक नई समाज व्यवस्था के निर्माण में योग दिया जो हिंदू व जनजातीय समाज का मिश्रण है। सच्चिदानंद का मत है कि आंदोलन फीके पड़ गए, किंतु जनजातियां आज पुनः अपने प्राचीन संस्थाओं, सांस्कृतिक गौरव एवं मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। नेक्स्ट, मध्य भारत की अन्य जनजातियों में आंदोलन। मध्य भारत की अन्य जनजातियों में गौड़ एवं भील जनजाति प्रमुख है। गौड़ लोगों में हुए आंदोलनों का उद्देश्य हिंदूकरण रहा है। सन 1929 में भाऊ सिंह तथा राजनेगी ने सुधारवादी आंदोलन चलाए। सन 1945 में महुआ देव ने भी ऐसा ही आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य गौड़ लोगों में शराब का निषेध करना था। 1951 में सरगुजा अकाल से प्रेरित होकर राजमोहिनी देवी ने गौड़ लोगों को संगठित किया। उन्होंने अपने आंदोलन के संचालन के लिए गोविंदपुर में आश्रम बनाया। वह महात्मा गांधी जी के अनुयायी थी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के भीलों में अनेक स्थानीय आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य भी हिंदूकरण ही था। कई आंदोलनों का नामकरण लसोडिया, गोविंदगिरी, गुलिया, विश्वनाथ तथा मावजी के आधार पर भी हुआ। खानदेश में गुलिया महाराज तथा रेवकंथा में विश्वनाथ द्वारा आंदोलनों का संचालन किया गया।
चौहान ने मावजी महाराज और गोविंद गिरी के धार्मिक आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने 1933 में भीलों के द्वारा मालगाड़ी में पृथक राज्य के लिए किए गए आंदोलनों का भी उल्लेख किया, जिसका अंग्रेजी सरकार ने सेना द्वारा दमन किया। उसके अतिरिक्त अभील नेता मोतीलाल तेजावत एवं मामा बालेश्वर दयाल ने भी भीलों के सामाजिक राजनीतिक मुक्ति के आंदोलनों का संचालन किया। अन्य स्थानों पर भी और बहुत कुछ आंदोलन हुए हैं जनजातियों के। बेली ने उड़ीसा की गौंड जनजाति में राष्ट्रीयकरण एवं संस्कृतिकरण के आंदोलनों का उल्लेख किया है। महापात्र ने पूर्वी भारत और विशेष रूप से उड़ीसा की जनजातियों में सामाजिक आंदोलनों का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य जनजातियों का संस्कृतिकरण, राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करना आदि रहा है। राघविया ने आंध्र प्रदेश की राम भूपति जनजाति में रामिया विद्रोह का उल्लेख किया। वर्तमान स्थिति यह रही कि इन सभी जो आंदोलन मैंने आपको बताए हैं, इसमें आज़ादी के पूर्व के हैं। ये सभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ गया। कई नए आंदोलन ऐसे हुए जिनमें कुछ का उद्देश्य तो सकारात्मक और निर्माणकारी था, किंतु कुछ का संगठित विरोध एवं विद्रोह से संबंधित थे। जनजातियों ने या तो अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ मिला लिया या फिर अपने साथ अच्छा बर्ताव करने एवं पृथक राज्य की मांग करने के बीच में झूलते रहे। आज उनमें अपनी गिरी हुई आर्थिक एवं सामाजिक दशा के प्रति निरंतर जागरूकता में वृद्धि हो रही है। समकालीन भारत में जनजातीय संतोष के लिए सच्चिदानंद पृथक सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने की इच्छा एवं कृषि संबंधी कारकों को प्रमुख मानते हैं। असम और पूर्वी पहाड़ी राज्यों की अपनी समस्याएं हैं। सरकार के सहयोगी रुख के बावजूद भी वहां की जनजातियों में असंतोष समाप्त नहीं हुआ है। छोटा नागपुर की जनजातियों ने पृथक राज्य झारखंड बनाने की मांग की है। सन 1960 में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की जनजातियों में भी पृथक राज्य की मांग की गई। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में भी जनजातीय आंदोलन हुए। भीलों ने भी भूतकाल में स्वायत्त शासन की मांग की। दक्षिणी गुजरात के जनजातियों ने भी पृथक राज्य बनाने का आंदोलन किया। 1962 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले की जनजातियों ने भी स्वायत्तता की मांग की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में नक्सलवादी आंदोलन ने भी भारतीय जनजातियों में असंतोष को उत्पन्न कर दिया। नायडू ने श्रीकाकुलम में जनजातीय असंतोष के लिए कुशल प्रशासन का अभाव, राज्य एवं केंद्र द्वारा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति उपेक्षा, पुलिस की उदासीनता, अफसरों द्वारा शोषण, जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा न करना, अवैधानिक रूप से लगान की वसूली, जनजातियों की भूमि को गैर कानूनी रूप से छीनना, भूस्वामियों एवं व्यापारियों द्वारा कृषि एवं वन उपज को जनजातियों से ठग लेना तथा गैर जनजातीय राजनेताओं द्वारा जनजातियों का शोषण आदि को उत्तरदायी माना है। धन्यवाद।